अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं हूँ ऑफिस में, ना घर में ना किचन में। तो देखो, कभी ऐसी एडे गंदे गंदे लगने तो कभी ऐसी एडियाँ मेवा बन के फिरने। तो बस ये देखें, ये है एक वुमेन की ज़िंदगी, एक वुमेन का लाइफस्टाइल, एक मॉम का लाइफस्टाइल। कि कभी हम ऐसे गुलगुले रुखले खुखले बने हुए होते हैं, मुंह तो खैर धोया हुआ होता है, लेकिन ऐसे तैयार श्यार नहीं होते, ऐसे टेंशन नहीं होते, ऐसे वेल ड्रेस नहीं होते, घर के कपड़ों में नज़र आते हैं, और कभी ऐसे मेमू की तरह बैठे हुए होते हैं। तो एक जो वुमेन होती है, एक जो माँ होती है, क्या क्या किरदार अदा करती है। इसी तरह एक जो मैन होता है, एक जो मर्द होता है, वो भी बहुत से किरदारों में, बहुत सी चीज़ों में जो है पाया जाता है। लाजमी नहीं कि वुमेन बोथ बोथ आर अपने अपने करेक्टर्स के अंदर, अपनी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत अच्छे किरदार अदा कर रहे होते हैं। बहरहाल ये तो बात रहेगी एक तरफ। आज है कोई आई थिंक छठा रोज़ा, और है रोज़ा आज भी रोज़ा है। हम देख लें, विदाउट ज्वेलरी, विदाउट एनी मेकअप शेकअप, एंड विदाउट एनी टिंट मिंट बैठे हुए हैं आपके सामने। तो यही है ज़िंदगी। मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना ज़रूरी है। ये स्पेशल मेरी आज की जो गुफ्तगू है वो किन के लिए है? क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियंस के लिए दो दफ़ा मैंने इसलिए बोला है कि कोई गलत फहमी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, किसी को सुनने में ना किसी को समझने में। वो यूँ कि हम ऐसे फैमिली डिस्कशन कर रहे थे, और बहुत ओपनली आज मैं बात करने जा रही हूँ इस बारे में। आज से पहले मैंने नहीं की कभी भी, बट कुछ फ़ील हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू या मेरी इस चैनल के थ्रू ये बात कन्वे होना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगा, हर बंदे का, हर इंसान का अपना ईमान है, अपना अकीदा है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को जी सकता है, गुजार सकता है। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बट जो इंसान को फ़ील हो वो उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए, अगर वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा तो। अगर वो किसी के लिए नुकसानदेह लगता है तो वो शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा दे सकता है या नुकसानदेह बात नहीं है, चले फ़ायदा भी ना दे, नुकसानदेह नहीं है, तो वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म की बात हो। नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं, बट जो अच्छी गुफ्तगू हो वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं आज जो बात करने जा रही हूँ, कि मेरे पास सवाल जवाब भी बहुत आ रहे थे इस चीज़ के मतलब, हमारे रोज़ों के मतलब, क्रिश्चियंस के रोज़ों से कंसर्न, कि भाई आप जो है वो आग पे पका हुआ नहीं खाते, आप जो है फल फ्रूट खाते हैं, और ये और वो, दिस एंड दैट। तो वो मैंने 2-3 ब्लॉग्स के अंदर तो उस चीज़ को क्लियर किया कि भाई ऐसा नहीं है। हमारा जो है वो रोज़ा रात 12 बजे से शुरू होता है, और मगरिब पे रोज़ा खुलता है। ठीक है, मतलब मीन्स कि जब सूरज गुरूब हो जाता है। तो ये है रोज़ा रखने की। अब रोज़ा रखते क्यों नहीं हैं, क्या वजह है, और वाजिब है या नहीं, फ़र्ज़ है या नहीं, इन सारी बातों पे बड़ा वो होता है, तज्ज़िया होता है कि लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ तो बहुत कुछ नहीं है। हम किस किस लिखे हुए पे जो है बात कर सकते हैं, या लिखा हुआ भी अगर होगा तो बाइबल मुक़द्दस बहुत बड़ी है। आई डोंट थिंक सो जो फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन्होंने आई थिंक पूरी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई होगी, या पढ़ी हुई होती है, उनकी पूरी स्टडी होती है। बट हम आम इंसानों की स्टडी आई थिंक इतनी नहीं है कि हमने पूरी पूरी बाइबल पढ़ी हुई हो, या शायद बहुत से लोगों ने पढ़ी हुई भी हो, मुझे नहीं पता। मैंने ज़ाती खुद पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, बहुत हद तक बीच बीच में से इस तरह करके पढ़ी हुई है। तो वो है हमारे घर में एक बात, डिस्कशन में आपको सिर्फ रेफरेंस दे के बात करूँगी, कि बात हो रही थी, तो उसमें ये था कि जैसे हमारे घरों में जो है वो सोग मनाया जाता है। सोग इन सेंस कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो 40 डेज़ का या तीसरे का या इस तरह के सारे लवाजमात चलते हैं, कि भाई तीसरे तक ये नहीं होना, 40 दिनों तक ये नहीं होना। तो वो भी तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो भी तो हम करते हैं ना, कि 40 दिनों तक जो है वो कोई शादी नहीं होनी, 40 दिनों तक कोई खुशी नहीं होगी, 40 दिनों तक कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। तो जब आम इंसान के मर जाने पे, या आम इंसान की तकलीफ़ उठाने से, या उसके जाने से हमें तकलीफ़ होती है, तो जिस चीज़ की हम ईद मनाते हैं वो चीज़ हम क्यों नहीं उस चीज़ को रखते। ईद भी दुख सहने के बाद ही आई है ना, ईस्टर एकदम तो नहीं आया। पहले 40 दिन के रोज़े आते हैं, देन ईस्टर आता है।
ईस्टर भी आपका संडे वाले दिन आता है, जो कि लास्ट डे होता है, जिस दिन हमारा ईस्टर होता है उस दिन आता है। और दूसरी चीज़ एक और आती है कि जी गुड फ्राइडे को लास्ट रोज़ा है। गुड फ्राइडे को लास्ट रोज़ा नहीं है। कभी क्वांटिटी करें कैलेंडर से या अपनी उंगलियों पे कि 40 रोज़े किस हिसाब से बन रहे हैं हमारे। सैटरडे इज़ द लास्ट रोज़ा, जो लास्ट सैटरडे होता है, जिस दिन हमारी पाकमास होती है, जिस दिन हमारा चर्च होता है ईस्टर का, वो दिन लास्ट रोज़ा होता है। ये मुझे भी ज़ाती नहीं पता था। मेरे नाना इस दुनिया से चले गए हैं। मेरी अपने नाना के साथ बहुत अच्छी बैठक थी, बहुत अच्छी कचहरी होती थी, बहुत अच्छी डिस्कशन होती थी। तो ये चीज़ मेरे नाना ने मुझसे गिनवाई थी कि कोमल बैठ के गिनो, उस वक्त भी रोज़े चल रहे थे कि इस दिन से इस दिन राख का बुध है और इस दिन से लेके इस दिन पे 40 रोज़े बन रहे हैं। और मैंने वाकई गिने तो गुड फ्राइडे पे 40वां रोज़ा नहीं होता, 30वां रोज़ा जाके होता है, 40वां रोज़ा जाके होता है आपका सैटरडे वाले दिन, जिस दिन हम लास्ट जो है वो पाक मास करते हैं, लास्ट चर्च करते हैं अपने, जिस दिन हमारी ईस्टर सेलिब्रेशन होती है नाइट में, तो वो हमारा लास्ट रोज़ा होता है। चलिए लास्ट और फर्स्ट दूर की रहेगी, हमारे बहुत सी मेजॉरिटी हैं जो रोज़े रखते ही नहीं हैं कि नहीं हम पे वाजिब नहीं है, हम पे फ़र्ज़ नहीं है, हमें कैथोलिक क्रिश्चियंस या जो भी हैं वो हमारी सख्ती नहीं है, हमें अलाउ नहीं करती। यार क्यों नहीं अलाउ करती, रखने चाहिए ना, फ़र्ज़ है हम पे, वाजिब है हम पे, क्यों फ़र्ज़ नहीं है। कहते हैं ईद जो है रोज़ेदारों की है, जिसने रोज़े रखे हैं ईस्टर मनाने का भी हक उसी को ही है, उसी को मनाने का मज़ा आता है। अब वैसे भी चलें, ये तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, लेकिन 40 दिन तक अगर हम कुछ नहीं भी खाते तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है कि जो हम पूरे साल में लाबला ये वो बाहर का, घर का, इधर का, उधर का, फास्ट फूड क्या, मीठा, ये सब खा रहे होते हैं, तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है आपके अंदर, वो पूरा क्लीनिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि बहुत सी चीज़ें हम परहेज़ कर रहे होते हैं। फिर शाम में जितनी गुंजाइश होती है उतना ही खाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो रोज़े रखने चाहिए। मैं बहुत लंबी डिबेट नहीं करूँगी इस चीज़ के ऊपर, और मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद आई डोंट नो कितने को लोग जो है वो मैसेजेस करेंगे, कितने को लोग कमेंट्स करेंगे, बहुत से लोगों को मैं बुरी लगूंगी, बहुत से लोगों को अच्छी लगूंगी, बहुत से लोग कहेंगे कि जी खुद क्या करते हैं तो ये क्या करते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेरा ज़ाती जो मेरी ओपिनियन थी, जो मैं ज़ाती मैसेज देना चाह रही थी, वो मैंने देना था, वो मैंने दे दिया। बहुतों को अच्छा लगेगा, बहुतों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसी बातें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती हैं। फिर वो बहुत सी चीज़ें खोल खोल के बैठते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ज़रा सा सिर्फ इस चीज़ पे सोचिएगा कि हमारे घर में जब कोई मर जाता है, हमारे घर में जब कोई तकलीफ़ या दुख होती है, ना तो हमारा कुछ खाने को दिल करता है, ना हमारा कुछ अच्छा पहनने को दिल करता है, ना हमारा मेकअप करने को दिल करता है, ना हमारा कोई सोना पहनने को दिल करता है, ना ज्वेलरी पहनने को दिल करता है, और ना हमारा कहीं आने जाने को दिल करता है। रोज़े का मकसद क्या है, कहीं आने जाने से स्टॉप नहीं होता, ना पहनने ओढ़ने से, लेकिन जितनी आप तमीज़, जितना आप एहतराम इन दिनों में कर सकते हैं वो करना चाहिए। 40 दिनों से एहतराम करने में या परहेज़ करने में कुछ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, खुदा आपको शायद और दे देगा उसके तवस्सुस से। वाजिब है मीन्स के ये सच है, हकीकत है, हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि यसु मसीह, हज़रत ईसा यसु मसीह ज़िंदा आसमान पे उठाए गए, बट तकलीफ़ उठाने के बाद, 40 दिन का रोज़ा रखने के बाद, जब उनको सलीब दी गई गुड फ्राइडे वाले दिन, जो हम एक करते हैं, और उस दिन का भी बड़ा लोगों का वो है कि जी गुड फ्राइडे बड़ा हमारा खुशी का दिन है, इस दिन तो हमने हमारे लिए उसने जान दे दी, हमारे लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो कर दिया, तो हम उसको मनाते हैं। दिस इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन। उस गुड फ्राइडे का दिन को सेलिब्रेशन का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं फिर अगेन दोबारा बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, हमारे लिए आसमान पे ज़िंदा वो ज़रूर उठाए गए हैं, लेकिन सैटरडे की जो हम लेट नाइट नमाज़ करते हैं, जो चर्च जाते हैं, उस दिन जो मुकर्ररा वक्त है, उस दिन गुड फ्राइडे वाले दिन तो बड़ा तकलीफ़ का दिन है। कोड़े मारे गए, नेज़ा मारा गया, पता नहीं क्या कुछ तकलीफ़ नहीं दी गई, जो कि बहुत सी चीज़ें हमें पता है, बहुत सी चीज़ें नहीं पता हमें, जो हमने पढ़ी हैं, जो देखी हैं। बाइबल मुक़द्दस को अगर पढ़ा जाए तो उसमें कितनी डिटेलिंग में चीज़ें हैं कि क्या क्या तकलीफ़ से गुजरे हैं वो हमारे जो नबी हैं, यीशु मसीह, हज़रत ईसा। तो उस तकलीफ़ को थोड़ा सा फ़ील तो करें कि वो क्या तकलीफ़ थी। मुझे याद है हमारे सांगड़ में, हमारे गांव में एक पूरा डेमो पेश किया गया था, पूरा ड्रामा पेश किया गया था
उस पूरी तकलीफ़ का पस मंज़र दिखाया गया था कि क्या कुछ था। और पूरी अवाम गुड फ्राइडे वाले दिन चर्च में रो पड़ी थी। जिन 2 बंदों ने ये अहम किरदार अदा किए थे इसको पेश करने में, वो एक तो मेरा भाई था नसीर लियाकत, और दूसरा रिया आंटी थी जो कि मदर मैरी का जिन्होंने किरदार अदा किया था उस वक्त पे। और वो ड्रामा वाकई में देखने वाला था। मुझे जहाँ तक याद है, मेरी मेमोरी आई थिंक कोई बहुत अच्छी ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये आउटस्टैंडिंग था कि पूरी आवाम रो गई थी वो पूरा वो स्क्रिप्ट देख के कि भाई वाकई में इस तरह हुआ था। पढ़ना, बाइबल मुकद्दस पढ़ना तो फील से पढ़ी जाती है, उसको समझा जाता है, अगर महसूस किया जाए तो पता चलता है कि हाँ वाकई में ये तकलीफ़ थी उस वक्त पे। लेकिन जब एक चीज़ आपके सामने हो रही होती है बहुत हद तक, तो वो आप जब देखते हैं और पीछे से सारा पस मंज़र भी वही आ रहा हो, माहौल भी वही बना हुआ हो, तो वो तो आपका अंदर चीर देगी। और मैं अगर मदर मैरी की एक आम माँ को तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ की फीलिंग को अगर मैं देखूँ तो हमारे बच्चे को हल्का सा बुखार होता है या तकलीफ़ होती है ना, तो हमारे हलक से रोटी नीचे नहीं उतरती। क्या है नहीं, जब तक ये नहीं खाएगा ना तब तक तो मुझसे मेरे हलक से नवाला नहीं उतरेगा। तो यार हज़रत मरियम ने, मुकद्दसा मरियम का बेटा यीशु मसीह इतनी तकलीफ़, इतना सब कुछ काट गए, सह गए हमारी खातिर, तो हम 40 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे घरों में यकीन करें कुछ भी बंद नहीं होता। हम सालगिरह प्रॉपर मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, विश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ शादियाँ नहीं होती। ये शुक्र है खुदा का कि शादियाँ नहीं होती, वो भी फादर निकाह नहीं करते तो शायद इसलिए नहीं होती। लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए नो सेलिब्रेशन 40 डेज़ के अंदर, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सब खुद बहुत बहुत समझदार हैं, मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि देखें हम मिनॉरिटी हैं ना, तो हम नज़र आते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जो मेजॉरिटी हैं वो भी नज़र आते हैं, लेकिन मिनॉरिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन नज़र आए या ना आए, हर बंदे ने अपनी कब्र में जवाब खुद देना है, हर बंदे ने अपना हिसाब किताब खुद देखना है, खुद करना है। लेकिन जितना हो सके अपने रिलीजन, जितना हम दुनियावी चीज़ों में है ना कि शादी आ रही है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ये फैशन चल रहा है, इस तरह मेकअप होना ज़रूरी है, नो मेकअप में भी फेस अच्छा लगना चाहिए, हर चीज़ कितनी अवेयरनेस है, तो ये भी होनी चाहिए। और रिलीजन में जितना इंसान इन होता है ना, खुदा आपको बहुत नवाजता है। उन लोगों को देखें जो वाकई में रिलीजन के अंदर बहुत इन है, खुदा ने उसे क्या क्या नहीं दिया। अब उसमें ये नहीं होता कि जी उनके तो ये इस तरह के काम हैं, वो तो ये कारोबार करते हैं, उनको तो ख़ानदानी मिला हुआ है, और उनका तो ये ख़ानदानी भी मिला हुआ है या कुछ भी है, तो वो किसी वजह से ही मिला हुआ है ना, कोई पसे मंज़र या कुछ चीज़ तो पीछे है, ऐसे तो नहीं मिला हुआ। कोई तो ब्लेसिंग है, कोई तो हाथ है उनके ऊपर जो रखा है, खुदा से ऊपर तो कुछ नहीं है। खुदा चाहे तो दे सकता है, खुदा ना चाहे तो आपके पास होता हुआ भी चला जाता है। तो प्लीज़ मेरी इस बात को कंसिडर करें, रोज़ा ज़रूर रखें, रोज़ा रियाज़त इन 40 दिनों में लाजमी रखें। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर जो बातें हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं वो यही हैं, हम स्मार्ट बड़े जल्दी हो जाएंगे, हमारा फेस बड़ा ग्रेसफुल हो जाएगा, चेहरे से एक्नी शेकनी गायब हो जाएगी, और मेकअप शेकअप करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी। आप 40 दिन या जितना भी कर सकते हैं आप रोज़ा रख के देखें, आपको अपने अंदर खुद पता चलेगा कि हम क्या से क्या हो गए हैं। दुआ भी करें, रोज़ा भी रखें, और आपको खुद चलेगा पता कि हम क्या हो गए, और पूरे ईमान से करें और मकसद से रखें अपने, हर रोज़े पे मकसद रखें अपना। एक रोज़ा रखें कि भाई हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएं, एक रोज़ा रखें हमारे माँ बाप को खुदा अच्छी ज़िंदगी दे दे, एक रोज़ा रखें हमारे माँ बाप किसी के मोहताज ना मरें, एक रोज़ा रखें कि खुदा हमें कामयाबी दे, एक रोज़ा रखें हमारे ईमान में मजबूती हो, एक रोज़ा रखें खुदा सबकी हिफाजत करे, एक रोज़ा रखें खुदा नागहानी मौत से बचाए हम सबको। बहुत मकासद हैं, जो दुआएं हम ऊपर वाले से चाहते हैं उन सब पे एक एक रोज़े पे एक एक मकसद रखें, तो 40 रोज़े देखें कैसे पूरे होते हैं। बल्कि 40 रोज़े भी कम पड़ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर वाले से पूरी करवानी है। तो मकासद से भी रोज़ा रख लें, अपने मतलब के तहत ही रोज़ा रख लें, लेकिन रखें ज़रूर। ये फ़र्ज़ हैं, मेरे हिसाब से ये फ़र्ज़ हैं, ये वाजिब हैं। अगर बाइबल में आपके लिए ईस्टर लिखा हुआ है ना, तो बाइबल में फिर रोज़े भी लिखे हुए हैं, लाजमी रखें। रोज़ों को रिजेक्ट मत करें, उनको ये मत करें कि खुदा ने टॉलरेट किया हुआ है
हमारी बाइबल में रोज़े नहीं लिखे हुए कि रखने लाजमी है, या वाजिब का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ तो ये ज़रूरी है, तो वाजिब और सी बहुत सी चीज़ें भी नहीं लिखी हुई। मैंने बताया ना, हम 40वां मनाते हैं, हम 3रा मनाते हैं, वो भी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर कि ये मनाना ज़रूरी है। हाँ, हिस्ट्री पढ़ें फिर पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। रोज़े लोग रखते हैं, लोगों ने रोज़े रख रख के अपने गुनाह माफ़ करवाए हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर। तो 40 रोज़े ज़रूरी हैं, इसको रखें लाजमी। हम अगर ईस्टर मनाते हैं तो हम रोज़े के भी हकदार हैं, रोज़े के भी फ़र्ज़ हैं, रोज़े भी वाजिब हैं हमारे ऊपर। एनीवे, ये मेरे अंदर बड़ी तकलीफ़ थी इस चीज़ की। मेरे घर में जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं, कुछ 2-3 साल नहीं मैं कह सकती, मैं रज़ाती अपना बताऊंगी कि मैं 11 साल की थी आई थिंक, या 10 साल की थी जब से मैंने रोज़ा रखना शुरू किया है, और मैं पूरे रोज़े रखती हूँ 40। हाँ, दूसरी चीज़ें मैं एक और बता दूँ कि पर्सनली होता है कि जी वुमेंस जो हैं वो 40 नहीं रख सकती, क्योंकि बीच में उनके कुछ ख़ास दिन आ जाते हैं, तो उसमें नहीं रख सकते। लेकिन मैं, मेरे हिसाब से क्या है कि आपने खाना पीना नहीं करना होता, या आप प्रॉपर तौर से नमाज दुआ नहीं कर सकते, प्रॉपर तौर से आप चर्च नहीं जा सकते, ठीक है ये चीज़ें बंद हो सकती हैं, लेकिन अपना खाना पीना फिर भी स्टॉप ही रखें उन ख़ास दिनों में भी। ये वुमेंस को कह रही हूँ मैं, अगर जो रखती हैं। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप खाना पीना अपना फिर भी ना रखें। अगर आप अपने ईमान में मजबूत हैं, दुआ नमाज नहीं हमारी कबूल हो सकती, या वाजिब नहीं है, या हो नहीं सकती नापाकी में, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ज़ुबान का फिर भी परहेज़ ही रखें कि आप ना खाएं, अपने 40 फिर भी पूरे करें, खुदा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें कि आपके रास्ते ऐसे ऐसे आसान हो जाएं। मैं जीती जागती मिसाल हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा ऊपर वाले से कनेक्शन बहुतों से बेहतर है। बहुतों से बेहतर भी आई थिंक मैं नहीं कह सकती, बट इतना पता है कि मैं जो चीज़ ऊपर वाले से ऐसे करके मांग लूँ हाथ जोड़ के, और पूरी मजबूती के साथ मांग लूँ कि खुदाया ये है, मेरे लिए रास्ते आसान कर, या मेरी दुआ कभी रिजेक्ट नहीं हुई। ये मैं आज इस चीज़ की गवाही देती हूँ। मैं जो मांग लूँ, जो मैं कह दूँ अपनी ज़ात के लिए या किसी के लिए भी कि मैं इस बंदे के लिए ये दुआ करती हूँ या इसके लिए, वो इतना चेंज ना आए लेकिन इतना सा ज़रूर आता है। मुझे मेरी ज़ाती दुआ ऊपर वाले तक ज़रूर पहुँचती है, ये मुझे पता है। मेरी ज़िंदगी में बड़े क्रैशेस आए हैं, बड़ी मुश्किलें आई हैं। क्रैशेस नहीं मैं कह सकती, खुदा का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी लाइफ में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई, बहुत आए, लेकिन उनके लिए मैंने जो जो दुआ की, जो जो चाहा, वो उनको मिला। चाहे वो मेरे बहन भाई हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे वो मेरी अपनी औलाद है, चाहे वो मेरी अपनी ज़िंदगी है, जो मैंने चाहा मुझे मेरी ज़िंदगी में वो मिला। मेरा बेटा, मैं आज बताती हूँ, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो उसकी तबीयत कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी, और मेरे हाथ से रोज़री नहीं छूटती थी। मैं ऐसे रोज़री पढ़ती थी, खुदाया अगर तूने मुझे ये दिया है ना, तो मुझे ये सही सलामत वापस चाहिए, आधा पूरा नहीं चाहिए। मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी, उसके भी ऑपरेशन और ये सब चीज़ें चल रही थी, आज से बहुत साल पहले की बात है। उसके लिए भी सेम यही दुआ थी कि जिस तरह तूने मेरी गोद में ये दिया था, हमारी गोद में, मेरी माँ की गोद में, हमारी गोद में, पूरे का पूरा सही सलामत देना है तो वैसे ही वापस दे, वरना बेशक तो अपने पास ले ले। और खुदा ने हमारी दुआ कबूल की, पूरे घर की हमारी रोज़े रख रख के हमने दुआ की थी, और खुदा ने सुनी। आज वो हमारे साथ है और सही सलामत है, जैसे वाकई खुदा ने पैदा किया था वैसा ही। इसीलिए मैं भी आपसे ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, कि आप रोज़ा नहीं रखते, या आप सही हैं। आप जो भी अपनी जगह पे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आप नहीं हैं वो कोशिश करें कि रोज़ा रखें लाजमी। ये मैं आउट ऑफ रिलीजन बात नहीं कर रही, ये मैं एक दुनियावी तौर से कह लें, या अपनी पर्सनल विश कह लें, या सब क्रिश्चियंस को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बट मेरी बात बहुत क्लियर थी जो आप तक पहुँची है कि रोज़ा लाजमी रखें। हमें बहुत ज़रूरत है रोज़ा रखने की, हमें बहुत ज़रूरत है खुदा से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की। चर्च जाएं, चर्च संडे संडे संडा संडे एक दिन होता, उस दिन लाजमी चर्च जाएं, चर्च जाया करें, खुदा के घर जाएं, दुआ मांगे करें, खुदा आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान करेगा। मैं भी जाती हूँ, हम भी अपने दुख लेके जाते हैं, तकलीफ़ें लेके जाते हैं। खुदा इन्ना नहीं इन्ना और दे दे, खुदा ये नहीं ये कर दे, खुदा सुनता है।
मैंने रात को 3-3 बजे उठ के दुआ की है, जबकि बड़ा टफ़ टाइम होता है 3 बजे उठ के नमाज़ करना, दुआ करना, इट्स वेरी टफ़। लेकिन जहाँ से घर में मुश्किल आती है, जहाँ ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, वहाँ 3-3 बजे उठ के भी दुआ की है। क्योंकि 3 बजे उठ के दुआ मेरी डेज़ी आंटी हैं, सबसे बड़ी खाला, वो करती थी अपनी औलाद के लिए, अपने आप के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और मेरी माँ करती थी 3 बजे उठ के दुआ, जब भी मेरी माँ का घर मुश्किल में आया, उसके बच्चे, उसकी औलाद मुश्किल में आई, और वही चीज़ मेरे अंदर आई है। और कुछ चीज़ें आपको विरासत में भी मिलती हैं, जो आपकी फैमिली के अंदर चीज़ें होंगी वो आपको विरासत में मिलेंगी। मैंने आपको बताया था, मेरे घर में, मेरे ननियाल में मेरे नाना, मेरे ददियाल में मेरे दादा, और मेरे बड़े अब्बू भी। मेरे जो ज़ाती अब्बू हैं, ज़ाती अब्बू कह रही हूँ, जो जिनकी मैं औलाद हूँ, वो इतने रोज़े नहीं रखते, वो बीच बीच में छोड़ते हैं, बीच बीच में रखते हैं। लेकिन मेरे जो बड़े अब्बू थे, जिनका इंतकाल हो गया, वो पूरे रोज़े रखते थे, 40 के 40। और मेरे दादा 40 अपने और 30 हमारे मुसलमान बहन भाइयों के रोज़े रखते थे। 70 रोज़े वो रखते थे, नाना और दादा मेरे। तो बस ये चीज़ हमें विरासत में मिली हुई है रोज़े की। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भी औलाद को विरासत में मिले, तो ये चीज़ हमें पहले खुद से कंसीव करने की ज़रूरत है, खुद एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, देन हम अपनी औलाद के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हम बैठ के समझाएंगे ना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, नहीं नहीं ये करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कुछ नहीं समझ आने वाला। जो देखेंगे वही करेंगे। जो बीज आप बोएंगे वही फसल निकलेगी। गंदम का बीज बोएंगे तो गंदम ही निकलेगी, कपास का बोएंगे तो कपास ही निकलेगी, क्योंकि मेरे खेतों में गंदम और कपास ही बोई जाती है, इसलिए मुझे इसी का पता है। तो जो बीज बोएंगे वही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कपास बोएंगे तो गंदम निकल आएगी बीच में से, नहीं। अपनी औलाद को जो चीज़ दिखाएंगे वो वही चीज़ देखेंगे और वही पिक करेंगे। मेरे बच्चे हैं घर में, दोनों बेटे, हम जो चीज़ें उनके सामने करते हैं वो वही चीज़ करते हैं, चाहे वो लफ्ज़ हम कोई बोल रहे हैं, चाहे हम कोई एक्शन कर रहे हैं, वही। मेरा छोटा सा बेटा है 2 साल का, मोजिस की मैं बात बता रही हूँ आपको। मोबाइल मेरे की बैटरी लो हो गई और बंद हो गया, तो मेरी बात कंटिन्यू नहीं हो सकी। उसमें मैं आपसे ये कह रही थी, बात जो मेरी जहाँ पे ख़त्म हुई वो ये थी कि मेरा बेटा है 3 साल का होने वाला है, 2.5 साल का मैं कह सकती हूँ। मैं उसको बोलूँगी ना मोज़ेस ये आपके शूज़ बाहर पड़े हुए हैं, बल्कि आई थिंक कल तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने अपना देखा कि शूज़ उसका बाहर पड़ा हुआ है और अपनी जगह पे नहीं है, उसने अपना शूज़ खुद ही उठाया वहाँ से और अपनी कबर्ड में रखे है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ चीज़ यहाँ वहाँ नहीं दे बर्दाश्त करती। मेरी अम्मा की जूतों की ड्रॉज अलग है और मेरी जूतों की ड्रॉज जो है ना वो अलग है, तो वो खुद रख के आया है। फीडर वो अपनी खुद पीता है और उसको पता है कि मैंने अपनी फीडर कहाँ रखनी है, वो एग्जैक्टली जाके टेबल पे रखेगा अपनी फीडर बंद करके। ऐसा नहीं है कि फीडर का ढक्कन कहीं और है, फीडर कहीं और है, कहीं भी फेंक दी, नो नेवर। ये प्रैक्टिस है उसकी, कि उसको पता है कि मेरी माँ मेरे सामने यही काम करती है, वो यहाँ मेरी फीडर रखती है, यहाँ मेरे शूज़ रखते हैं। मेरे गंदे कपड़े जो हैं वो मेरी बेड के साथ बास्केट पड़ी हुई है, मेरी माँ उधर मेरे गंदे कपड़े रखती है, वो उधर ही रखेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि पूरी बास्केट वो गंदे कपड़ों की उठाता है और लेके घूमता रहता है, तो क्योंकि उसको थोड़ा सा वेट उठाना पसंद है। चीज़ें इतनी वजनी वजनी भारी भारी होती हैं जो कि उठा के वो घूमता रहता है उसकी एज के हिसाब से। अब लैपटॉप का वजन कितना होता है आपको खुद को पता होगा, वो इसको उठा लेता है, बड़ी आसानी से इसको उठा के घूमता रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कभी ये चीज़ें ज़रूर। बट बहरहाल आज का जो टॉपिक था वो रोज़ा था, कि रोज़ा लाजमी रखें। और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि गुड फ्राइडे वाले दिन लोग जो हैं वो बड़ा बड़ा मेकअप करके, बड़े बड़े, मैं आई थिंक गलत होंगी कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बातें कर रही हूँ, बट करनी ज़रूरी हैं, कि स्लीवलेस पहन के और मेकअप शेकअप करके और बड़े, मतलब कोई कलर का लाल कलर भी पहना हुआ है, पिंक पहना हुआ है, भाई कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन एहतराम है। हमारे घर में जब कोई मर जाता है ना, तो कोई स्लीवलेस पहन के आ जाए और कोई मेकअप करके आ जाए, कोई ज्वेलरी पहन के आ जाए, तो हमें बड़ी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी हमें। तो हमारे घर में भी जो मरा है ना, उसने भी क़यामत के दिन जिंदा होना है। हमारा ईमान है ना इस बात पे, क़यामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा, सब जिंदा होंगे, तो उस दिन उसने भी जिंदा होना है। तो फिर हमें भी वो अपने, जो हमारे घर में जब कोई मरे तो फिर हमें भी उसी तरह ही करना चाहिए जो हम चर्च में, जिस तरह हम, कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि जी बड़े तैयार श्यार होकर जाना चाहिए, खुशी का दिन है, तो नो, खुशी का दिन नहीं है मेरे हिसाब से, वो खुशी का दिन नहीं है, वो शोक का दिन है, वो दुख का दिन है। और 40 दिन आपके दुख के ही हैं, इसको दुख के तरीके से ही रखें। मेरे घर में जो इस साल हमने जो इन्वेंट किया है, इन्वेंट कर रही हूँ मैं, गलत लफ्ज़ आए थे, हमने जो अपने घर में शुरुआत की है वो ये कि हम 40 डेज़ में गोश्त नहीं खाएंगे, क्योंकि गोश्त जो हमारी परसों
एक फादर हमारे घर में आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उनसे हमारी ऐसी डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि आप गोश्त ना खाएं, क्योंकि गोश्त जो है वो एक ज़ियाफ़त है कि जब भी हम किसी की दावत करते हैं, जब भी हम अपने घर में किसी को खुशी से बुलाते हैं, तो दावत भी खुशी का एक मौका होती है, ज़ियाफ़त करना किसी की खुशी का एक लम्हा है। तो हम गोश्त के बिना वो दावत पूरी नहीं होती। शादियों में भी गोश्त के बिना जो है ना वो दावत पूरी नहीं होती, ठीक है, राइट। तो रोज़े 40 दिन है जो ना दावत का मौसम नहीं है, इसमें हम आप गोश्त ना खाएं। मैं अपनी बता रही हूँ अपने घर की, तो हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 40 डेज़ में सिरे से तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके, अगर हमारे घर में हफ्ते में कोई 4 दिन या 5 दिन चिकन बनती है या गोश्त बनता है, तो हम वो ना खाएं। हम एक दिन खा लें, हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, और अगले साल में हम बिल्कुल 40 दिन बिल्कुल ना खाएं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चीज़ें लेकर आएँ, ताकि हमें पता हो कि हाँ वाकई में हम पक्के मसीह हैं, हम पक्के क्रिश्चियंस हैं, हम पक्के कैथोलिक्स हैं, हम खुदा को मानने वाले, यीशु को मानने वाले हैं, और हम उनके दुखों को, तकलीफ़ों को उसी हिसाब से लेते हैं जिस तरह लेना चाहिए। तो बात वही आ जाती है कि लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ बहुत कुछ नहीं है भाई, फिर भी हम करते हैं। तो लिखे हुए पे तो फिर बात होगी तो बहुत लंबी जाएगी। खैर एनीवे, इस बात को करते हैं आज यहीं पे बंद। काफ़ी लंबी डिबेट हो गई है, डिबेट तो नहीं, खैर मेरे ये, मैं अगेन कहूँगी कि ये मेरा कोई वो नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक वीडियो बनाने का या आप तक मैसेज देने का सिर्फ एक छोटा सा वो है कि हमें लाजमी रोज़ा रखना चाहिए। मुझे बहुत पसंद है कि हम अच्छे अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को परफॉर्म करें, अपने रिलीजन को अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखें, अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अगेन मेरी उन सब बहनों से जो मुझे देख रही हैं जो स्लीवलेस पहनती, मैं खुद भी स्लीवलेस पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनती। शादियों में, दावतों में, ब्याहों में या कोई ओकेजनली मैं स्लीवलेस पहनती हूँ, बट मैं चर्च कभी नहीं स्लीवलेस पहन के गई। हाँ, मेरा जो निकाह का ड्रेस था वो ज़रूर स्लीवलेस था, और बहुत मैंने अच्छे तरीके से, बहुत शौक से बनवाया था, स्लीवलेस था वो ड्रेस निकाह का। निकाह की बात करी, जो गाउन हम वाइट पहनते हैं वो, बट नॉर्मली संडे के चर्च या क्रिसमस ईस्टर पे वैसे मैं कभी भी स्लीवलेस नहीं पहन के गई। और गुड फ्राइडे वाले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इस तरह का वो काम कर जाऊँ या मेकअप या ज्वेलरी या कुछ तरह की चीज़ पहन लूँ। बहरहाल मैंने ज़ाती अपने बारे में आपको बताया था कि मैं 40 डेज तक मैं टोटल परहेज़ करती हूँ चीज़ों से, कि मैं ना करूँ। मैं रेड, मैरून, पिंक, ऑरेंज, इस तरह की खुशी वाले में कलर जो है वो ना, कलर तो सारे खुदा ने खुशी वाले दिए हैं, लेकिन जिनसे हम ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जिन कलर से, जो हम शादियों में या ब्याहों में, खुशियों में, सेलिब्रेशन में यूज़ करते हैं, वो मैं नहीं पहनती। मैं ज्वेलरी नहीं पहनती, मैं मेकअप नहीं करती, एंड जितना हो सकता है मैं फ़ोन कन्वर्सेशन से भी दूर रहती हूँ, क्योंकि हम जितनी बात फ़ोनों पे करते हैं ना अपने रिश्तेदारों से या अपने बेस्ट फ्रेंड से या किसी से भी, तो उसमें बुराई अच्छाई हो जाती है। तो ट्राई करती हूँ कि मैं कम करूँ। इंसान है, गलती होती है, सबसे होती है, और अवॉइड करना चाहिए, और इससे आपके अपने रास्ते आसान होते हैं। इस बात को, इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये कि अपने रास्ते, अपनी ज़िंदगी आपने खुद आसान करनी है। ऊपर वाले के आगे कुछ वक्फ करेंगे तो मिलेगा। और दूसरी चीज़, हम कहते हैं ना कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा है कि हम जो है वो नजराने देते हैं चर्च में, या खुशी से देते हैं या वैसे भी देते हैं। ओरिजिनल चीज़ ये है कि रोज़े रखें, रोज़े रख के दुआ करें, और जिस चीज़ के लिए दुआ करें पूरे ईमान से करें और पूरी मजबूती से करें, और उस चीज़ पे ईमान रख लें कि आपको वो रसीब हो गया, आपको वो मिल गया, और वाकई में आपको हो जाएगा। कि मेरे साथ, मैंने अपनी आपको मिसाल दी कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो चीज़ मांगूँ, ऐसा है नहीं कि मुझे खुदा ने ना दी है, मुझे खुदा ने सब दिया है, सब जो जो मैंने मांगा है। लोगों के लिए बेशक वो चीज़ काम की ना हो, या उनके लिए अच्छी ना हो कि भाई कोमल के पास तो ये है, हमें तो नहीं अच्छा लगता, ये इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, तो भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट सुकून, औलाद, अपने घर वालों की खिदमत, या जो भी खुदा ने मुझे नवाजा है, वो सब मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने मुझे दिया है। उसी का दिया हुआ सब कुछ है, और सब बहुत अच्छा है। थैंक्स गॉड। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी अगले कुछ हफ्तों में स्टार्ट करेंगे शॉपिंग ईस्टर की, क्योंकि ईस्टर की शॉपिंग करनी है, मेरे को कपड़े भी देने हैं,
वो भी स्टिच होने हैं। ईद और ईस्टर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, टेलर्स के पास बहुत बहुत ज़्यादा रश है। तो बस अपने कुछ वीक्स के अंदर जो है ईस्टर की शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। फिर आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या शॉपिंग की है बच्चों की। और ये बच्चों के तो मैं टीमों से ही मंगवाऊँगी, अपने भी यहीं से ले लेंगे। तो फिर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।